जी नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बेहतरीन चल रहा होगा। हम अकेले इस ऋतु साइंस क्लासेस के पूरे सिस्टम को हैंडल नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे अगर टीचर 2-3 भी जुड़ते हैं तो अच्छा लगेगा। तो अभी हम बेसिकली कुछ हमारे यूट्यूब से पेमेंट तो आ नहीं रहे हैं कि हम बाहर के टीचर को रख सकते हैं। तो एक हमारे स्टूडेंट थे क्लास 10th में जो थे और इस बार उनको हम मैथ पढ़ाए थे और 90% मार्क्स उनका मैथ में आया था। और मेरा जो सिलेबस रहेगा वो क्लास 9th और 10th का मैथ रहेगा, बट इनका जो सिलेबस रहेगा वो कम्पिटिटिव एग्जाम का बेसिक पढ़ाएंगे। मतलब जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं और या फिर नॉर्मली 9th क्लास में, 10th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, उन सभी को बेसिक मैथ पढ़ाएंगे। मतलब सर नॉर्मली हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं, उसके बाद नॉर्मली बोर्ड मास पढ़ते हैं, सिंप्लीफाई पढ़ते हैं, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे मिट्ठू सर को, और ताली बजा दो पूरा, आ जाइए। तो ये हैं हमारे मिट्ठू सर और यही आपको पढ़ाएंगे छोटे छोटे मैथ के कॉन्सेप्ट्स को। और अभी ऋतु साइंस क्लासेस में हमारे स्टूडेंट आए हैं, आगे चल के हमारे लेवल के टीचर भी आएंगे पढ़ाने के लिए। तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो जी, मेरा नाम है मिट्ठू कुमार। मैंने इस संस्थान में ऑफलाइन पढ़ाया था और आज मेरा फर्स्ट डे है ऑनलाइन का। तो स्वागत है आपके अपने परिवार ऋतु साइंस क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो ठीक है क्लास सर। स्टार्ट करने से पहले तो आप कंटिन्यू क्लास को कीजिए, ठीक ना। और आप लोग को क्लास कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। और बेहतर क्लास लगेगा तो बेहतरीन तरीके से इनको हम डेली क्लास देंगे, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि सर क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। ठीक है सर, क्लास लीजिए बेहतर, एकदम पूरा एनर्जी के साथ, हाई लेवल के साथ लेना है और तबाही मचा देना है पूरा यूट्यूब चैनल पे, ठीक ना। चलिए कंटिन्यू कीजिए क्लास को। चलिए तो अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे परसेंटेज का, प्रतिशत का, कि परसेंटेज किन शब्दों से मिलके बना है, कैसे बना है, और उसके बाद हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए, ये जो हमारा परसेंटेज जो शब्द है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। एक तो हमारा हो जाता है पर, एक होता है सेंट। ये जो परसेंट शब्द है इससे मिलके हमारा परसेंटेज शब्द बना है। तो सबसे पहले तो हम इसको दो भागों में बांट देंगे। एक हमारा हो जाएगा पर, एक हो जाएगा सेंट। देखिए, पर का मतलब तो हम जानते ही हैं कि पर का मतलब प्रत्येक हो जाता है। यानी कि जैसे कोई किसी को बोलता है कि आपका पर मंथ इनकम कितना है, जैसे कि प्रत्येक महीना में आपको कितना सैलरी मिलता है, तो पर का मतलब हम कह सकते हैं प्रति। क्या कह सकते हैं? प्रति। और सेंट का मतलब हम कह सकते हैं सेंचुरी। सेंट का मतलब सेंचुरी हम नहीं कह सकते, यानी कि शतक। शतक नहीं कह सकते, जैसे कि बच्चा को भी पता होता है कि जैसे शतक मारा है इसका मतलब कि 100 रन मारा है, ठीक है, इतना भी कह सकते। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेंचुरी। सेंचुरी इसको हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ 100 इज कॉल्ड सेंचुरी। नहीं कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंचुरी। ग्रुप ऑफ 100, ए ग्रुप ऑफ 100 इज कॉल्ड सेंचुरी कह सकते हैं। सिंपल सा चीज है। इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रति का जो पर्यायवाची होता है वो प्रत्येक भी हो सकता है, यानी कि प्रत्येक, प्रत्येक कह सकते हैं। यानी कि इसका मतलब हम कह ना सकते हैं कि जैसे कोई भी चीज में, प्रत्येक चीज में 100 से भाग देना। सेंचुरी का मतलब हम बताए थे 100 होता है, ठीक है, क्योंकि ये परसेंट नामक शब्द से ही मिलके ये परसेंटेज बना है, ठीक। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे प्रत्येक चीज को 100 से भाग देना। मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर लिखे 1%, इसका मतलब हम कह सकते हैं 1/100 कह सकते हैं। लिखे यहाँ पे 25%, तो यहाँ लिख सकते हैं 25/100। यहाँ पे लिख दिए 75%, तो यहाँ पे लिख देंगे 75/100। ये एक आसान चीज़ है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मतलब हम कह सकते हैं कि 1% लिखे तो 1/100, 25% लिखे तो 25/100, ऐसे हम कह सकते हैं। और जैसे परसेंटेज जो होता है वो 100 तक ही होता है। जैसे आप किसी को कहते हुए सुने हैं कि अरे फलना जो बेटी थी न उसको 120% नंबर आ गया, ऐसे आप कहते हुए सुने? नहीं सुने होंगे, क्योंकि परसेंटेज 100 तक ही होता है, 100 से ज़्यादा तो होता नहीं है। तो ये आप समझ गए। अगर ये आप समझ गए तो आप बता दीजिए 62% का कितना होगा। आप लोग को 62% का बता देना है। चलिए, तो उसके बाद
हम जानेंगे कि मतलब 1% का 1/100 हो गया, 25% का 25/100 हो गया और 75% का 75/100 हो गया। तो हम इसमें सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इसका ना एक मेथड है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब हम जो इस क्लास को लाए हैं ये एक तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्लास है, यानी शॉर्टकट के तरीका से हम बताएंगे। जैसे कि हम आप लोग को बताते हैं, पहले 1 मिनट रुक लीजिएगा। इसका हो जाएगा 62/100। देखिए क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए हम कुछ बना के। देखिए सबसे पहला तो हमारा है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड, देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब हुआ कि जैसे डायरेक्ट गुना कर देंगे और डायरेक्ट गुना करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। हाँ यही है परसेंटेज, ठीक है। तो डायरेक्ट गुना करेंगे और आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट कैसे गुना करेंगे आपको हम बता देते हैं। देखिए जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 30% ऑफ 40, इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से बनाते होंगे, जैसे यहाँ पर 30% है तो 30/100 लिखेंगे और ऑफ का मतलब गुना हो जाता है और 40 यहाँ लिख दिए। अब इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, आ गया हमारा 12 आ गया आंसर। आप लोग ऐसे बनाते होंगे। और इससे भी आसान तरीका में हम कैसे बनाएंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड इसका इसीलिए नाम दिए हैं कि इससे भी आसान तरीका में हम कैसे बनाएंगे इसको। इसका आसान तरीका यह है कि जैसे देखिए ये हमारा है ना 30% ऑफ 40 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए आपको ना अंक के साथ में देखना है कितना जीरो है। यहाँ देखिए 1 0 यहाँ है, ठीक, और 1 0 यहाँ है, इसका मतलब 2 0 हो गया। जैसे अभी हम यहाँ पे काटे थे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 अभी काटे थे ना, तो इसका मतलब बताइए 2 0 के साथ 2 0 तो ऑलरेडी कट गया, और इसका मतलब 100 के साथ 2 ही 0 ना होता है, तो 2 0 के साथ 2 0 खत्म हो गया अपने। इसका मतलब नीचे में एक दे या ना दे, रुकिए 1 मिनट फिर से आप लोग को समझाती हूँ। देखिए जैसे 30/100 लिखते हैं, क्योंकि अभी हम तुरंत यहाँ पे बताए थे जैसे 25% होगा, इसका हम लिखेंगे 25/100। इस प्रकार से अभी हम तुरंत करोड़ों साल पहले नहीं, मतलब अभी तुरंत बताए थे। तो यहाँ पे जैसे देखिए 30% है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 30/100। और ऑफ का मतलब गुना है, ये तो बच्चा जानता है बिहार। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब गुना, और ये 40 है, 40 का 40 लिखते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ भी हम काटे थे 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। देखिए नीचे में एक बचा हुआ है, इसका मतलब बताइए अगर 30 के नीचे 1 है तो 1 हम लिखे या ना लिखे बात बराबर होता है। 5 को अगर 1 से गुना करेंगे तभी भी 5 ही आएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तभी भी 5 ही आएगा, ठीक है। तो नीचे में 1 लिखे या ना लिखे बात आपका बराबर होगा, ठीक। तो इसका मतलब यही हम समझाना चाह रहे थे आप सभी को कि जैसे देखिए 2 0 से 2 0 ऑलरेडी कट जाता है, इसका मतलब डायरेक्ट अंक को अंक से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ अंक है और यहाँ अंक है, देखिए 3 को 4 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है 12। और देखिए यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे तो 12 ही आएगा। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ बचा 3/1 मल्टीप्लाई बाय 4 बचा। 3 को 4 से गुना करेंगे 12/1, अभी तुरंत बताए थे, मतलब नीचे में 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर होता है, 12 आपका हो जाएगा आंसर। तो इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, और आप सभी को भी कॉपी में बनाना है और आंसर फटाफट बताना है। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है 40% ऑफ 50। क्या है 40% ऑफ 50। तो चलिए मतलब यही हमारा अगला क्वेश्चन है 40% ऑफ 50। मतलब ये क्वेश्चन का मतलब जो हुआ ना, जैसे 50 का 40% हमारा कितना होगा, 50 का 40% हमारा कितना होगा, गौर से समझिएगा। 50 का 40% हमारा कितना होगा, जैसे किसी को कोई पूछता है कि बताओ 500 का 50% कितना होगा, 600 का 60% कितना होगा। तो वही ये क्वेश्चन है कि 50 का 40% कितना होगा। तो वही आप सभी को बताए थे कि शॉर्टकट, अभी तुरंत हम बताए थे शॉर्टकट इसका, कि जैसे अगर 2 0 रहेगा
तो डायरेक्ट अंक को अंक से गुना कर देंगे, आंसर आपका हाजिर हो जाएगा। इसीलिए ना इसका नाम है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, डायरेक्ट गुना करो आंसर हाजिर। तो 4 को हम 5 से गुना करेंगे 20 आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इसको हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं। जैसे देखिए 40% है, यानी कि अभी तुरंत हम बताए थे यहाँ पे कि 25% रहेगा तो 25/100, उसी प्रकार से 40% है तो लिखेंगे 40/100। यहाँ ऑफ का मतलब गुना होता है, अभी तुरंत बताए थे, ऑफ का मतलब गुना, और यहाँ 50 है 50 लिख देंगे। देखिए फिर वैसे ही होगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, बचा यहाँ 4/1 गुना यहाँ बच गया 5, यानी कि 4 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 20, और 20/1 को हम 20 भी लिख सकते हैं। आपका आंसर हाजिर। देखिए आंसर ये और ये आपका आंसर सेम है। तो इसी तरह आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। 60% ऑफ 30, इसका आंसर आप सभी को बताना है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फटाफट बनाइए अपने कॉपी में और बताइए इसका आंसर। इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन है, उसको भी अभी हम सॉल्व करेंगे फटाफट, और सटासट इसका आंसर आएगा। चलिए इधर है 20% ऑफ 50, ये आंसर है। उसके बाद हम एक और मेथड बताएंगे। जैसे उसमें होता है कि जैसे यहाँ पर देखिए 2 0 है ना, तो यानी कि 2 0 से 2 0 ऑलरेडी खत्म हो जाता है, आंसर आपका हाजिर हो जाता है। तो अब हम बताएंगे कि अगर एक ही 0 रहे तब हम क्या करेंगे, वो भी आप सभी को अभी तुरंत बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 60% है तो 60/100 हो जाता है। देखिए 2 0 है तो डायरेक्ट इसको 6 को मतलब 6 को और 3 को हम गुना कर देंगे। 6 को 3 से गुना करेंगे, आपका हो जाएगा 18, आपका आंसर आ गया। कितना आसान है। यहाँ देखिए 2 0 है, 2 को आप 5 को गुना कर देंगे, 2 5 10, 10 आपका आंसर। कितना आसान है। देखिए 60%, 60/100, उसके बाद ऑफ का मतलब गुना और 30 है। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, आ गया आपका 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 18 आंसर। इधर भी सॉल्व कर देते हैं। 20/100 मल्टीप्लाई बाय 50, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, आ गया आपका 10। देखिए आपका आंसर आ चुका है यहाँ भी और यहाँ भी। चलिए तो अब अगला प्रश्न आप सभी को बताते हैं। उससे पहले आप सबको एक प्रश्न दे देते हैं, वो प्रश्न आप सभी को खुद से बनाना है और आंसर कमेंट में बता के जाना है। 40% ऑफ 17, ठीक है, इसका आंसर आप सभी को बताना है कमेंट में, ठीक। चलिए तो अब अगला हमारा है, देखिए अगला इसी में हम आप सबको अगला बता देते हैं। अगला जो है हमारा, जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है 25% ऑफ 30। अब देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट क्या करें, 25 से 30 को गुना कर दें, आ जाएगा आंसर। चलिए कर देते हैं। 25 को 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा 75 है ना आएगा। चलिए 75 लिख दिए, आ गया आंसर। ये तो गड़बड़ है, आंसर आपका नहीं आया है। देखिए एक ध्यान दीजिए, आप सभी को बताए थे कि 2 0 से 2 0 खत्म, इसका मतलब आंसर आपका हाजिर, बताए थे, बहुत आसान था। अब देखिए यहाँ एक ही 0 है तो क्या करेंगे, 1 0 है ना, डायरेक्ट एक अंक से पहले हम यहाँ पॉइंट दे देंगे। देखिए 7.5 आपका आ गया आंसर। देखिए आपको सॉल्व करके भी हम बता देते हैं। 25% है, 25% का हो जाता है 25/100, ऑफ का मतलब हो जाता है गुना, और 30 का 30 ही यहाँ रह जाएगा। एकदम गौर से ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए 1 0 से 1 0 ये खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, और उसके बाद देखिए 5 5 25, 5 दूना 10 कट गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ हमारा क्या बचा है, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3 बचा है, 3, यानी कि अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर होता है। अभी तुरंत हम बताए थे, इसका मतलब हम इसको गुना कर देंगे। 5 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, अरे बोलिए न कितना आएगा, आवाज नहीं आ रहा है। देखिए 5 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा आपका 15, और नीचे में 2 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा आपका 2। अब देखिए इसको काटते हैं, देखिए 2 7 14, यहाँ पॉइंट लगेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक 0 आएगा, 5,
5 आपका आंसर। और गौर से देखिए यही आंसर आपका यहाँ भी है। देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड का आंसर आपका सही आया, आया या नहीं? देखिए यही आसान मेथड है। चलिए तो एक दो क्वेश्चन इस प्रकार का भी देख लेते हैं फटाफट और सटासट। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है 20% ऑफ 42। तो इसका मतलब यहाँ भी आप देख लीजिए 2 जीरो नहीं है, एक ही जीरो है। तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से अभी हम तुरंत क्वेश्चन बताए थे। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट के अंदर बता के जाना है। और ये क्लास जो है सिर्फ आप सभी को 10-15 मिनट का क्लास होगा, जिससे बच्चे को बोरिंग ना लगे। क्योंकि हम बच्चे को देखे हैं कि जैसे 8-9 का क्लास का बच्चा होता है, 8-9 का पढ़ रहा है लेकिन उसको परसेंटेज नहीं आता है। तो इसके लिए मतलब ऋतुराज मैम को बोले कि आप क्या करिए कि परसेंटेज जैसे बोर्ड मास हो गया, भिन्न का जो भिन्न का घटाओ, तो छोटा छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चीज़ों को आप समझा दिया करिए। और जिससे मतलब मेरा क्लास करने से पहले बच्चे सब ये क्लास देख ले, जिससे बच्चे को बोरिंग ना लगे क्लास। क्योंकि जैसे 10th का स्टूडेंट है, अभी हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं 8 तक के स्टूडेंट को, तो हम देखे हैं कि जैसे बच्चे को पूछ रहे हैं 9th का सवाल उसको अच्छे से आ रहा है, 9th का सवाल उसको अच्छे से आ रहा है, पर उसको हम पूछते हैं कि बुआ प्रतिशत निकालने आता है? बोलता है सर नहीं आता। प्रतिशत क्या होता है? उसको कहते हैं बुआ बोर्ड मास में समझता है? बोर्ड मास में ऑफ होता है, का होता है, यही सब होता है, मतलब ब्रैकेट ब्रैकेट होता है। तो कहता है सर बोर्ड मास भी नहीं आता है। तो इसीलिए हम ये छोटा छोटा मतलब जो होता है ये करते रहेंगे। चलिए तो अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।